ख़वातीन हज़रात, चंद दिन पहले मैंने बात की थी इंतखाबात के हवाले से, तो उसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई हलका जो है PK-48 पे, तो कौमी असम्बली का जो हलका था NA-18, उसके ऊपर मेरी बात नहीं हुई थी। तो NA-18 में जो इस वक्त कैंडिडेट्स आपके सामने हैं, वो तकरीबन 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनके दरमियान मुकाबला जो है वो बड़ा ज़ोर व शोर के साथ होगा। बाबर नवाज़ खान साहब हैं और फिर जनाब आपके उमर अयूब साहब हैं। जो उमर अयूब साहब जो हैं वो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहे, फिर उसके बाद वो चले गए जनाब काफ में गए थे, गौर अयूब साहब उनके वालिद साहब, और फिर उसके बाद उमर अयूब साहब वापस जो हैं वो PTI में आए हैं जी। और बाबर नवाज़ खान साहब पहले आज़ाद हैसियत से लड़ते रहे हैं, तो उन्होंने फिर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, और जो उनके चचा हैं सूबाई असम्बली में, वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। ये एक थोड़ा सा मुहिमा था जो कि सोचने वाली बात थी कि गौर नवाज साहब जो हैं वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। लाजमी बात है जो बाबर नवाज़ खान साहब हैं वो NA-18 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लड़ेंगे। तो असूली तौर पे जो नेशनल असम्बली को सपोर्ट कर रहा होता है वो नीचे पर सूबाई असम्बली को भी करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। वो लाजमी बात है अपने चचा गौर नवाज साहब को सपोर्ट करेंगे और सूबाई असम्बली में हामिद शाह साहब को वो शायद सपोर्ट न करें। तो NA-18 से उमर अयूब साहब हैं, तो उमर अयूब साहब लाजमी बात है उनकी क्रेडिट पे भी बड़े काम है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में जाऊं बाबर नवाज़ खान साहब का, तो बाबर नवाज़ खान साहब ने एक टफ टाइम में जब एक इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त मुझे याद है कि PTI की हुकूमत थी, और आप ये समझें कि वो एक किस्म का बाई इलेक्शन हो रहा था, और उस इलेक्शन में बड़ा मुश्किल था कि बाबर नवाज़ खान साहब जीतते, तो वो बड़े मार्जिन से जीत गए थे। और उस वक़्त से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उनके ऊपर फोकस्ड रहा है कि इन्होंने बड़े टफ टाइम में ये सीट निकाली है। हालांकि उस वक़्त इमरान खान साहब की मिसेस भी हरीपुर गई थी उस वक़्त के हवाले से, बुशरा बीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो रियाम खान गई थी, उन्होंने भी बड़ी कंपेन की थी। लेकिन बाबर नवाज़ खान साहब ने उस वक्त भी बड़ा टफ टाइम दिया था और वो जीत गए थे। तो दोनों के काम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बाबर नवाज़ खान साहब ने ज़िला हरीपुर में काफ़ी काम किए हैं, और फिर तहसीलों में अगर नीचे आप जाएं तो वहाँ पर भी लोग उनके मानने वाले हैं। बाकी रह गई उमर अयूब साहब की, तो वो उस हवाले से इलाके को टाइम नहीं दे सके जिस हवाले से उन्होंने टाइम देना चाहिए था। वो मसरूफ़ रहे, उनको वजारतें मिलती रहीं, उन वजारतों में वो बिज़ी रहे। वाटर एंड पावर की भी मिली, जिसमें वो चाहते तो मुतासरीन तरबला डैम का एक देरीना मुतालबा मान सकते थे। उन्होंने उस पर शायद उनको मौका नहीं मिला, वक्त नहीं मिला कि वो उसके ऊपर काम करते। उन्होंने अपने एक सेक्रेटरी थे साजिद साहब, उनको ग्राउंड में छोड़ा हुआ था कि आप जाइए और आप लोगों के मसाइल के ऊपर बातचीत कीजिए। लाजमी बात है एक पर्सनल सेक्रेटरी किस हद तक जो है वो आपकी बातों को सुन सकता है या उनके ऊपर वो छोटे छोटे लोगों के काम करवा सकता है। तो उमर साहब का जो गुज़श्ता 5 साला दौर था वो काफ़ी बिजी रहा, वो हल्के में उस हिसाब से नहीं आ सके। इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है बाबर नवाज़ खान ने, और उन्होंने बाकायदा जाके जो है वो कंपेन भी की, लोगों से मिले भी, गम शादियाँ भी अटेंड की, और लोगों के मसले मसाइल सुनते भी रहे। उनके पास जब वजारत थी इंसानी हकूक़ की, तो तब भी वो इसमें काफ़ी लोगों को सपोर्ट करते रहे। और उसी की निस्बत अगर उमर अयूब साहब को देखें तो जिस वक्त वो वाटर एंड पावर के वज़ीर थे, तो वो इलाके के काफ़ी जरगे और लोग वफद जाते थे तो वो टाइम नहीं दे पाते थे, मसरूफ़ रहते थे। चूँकि वो सेंट्रल सेक्रेटरीट में भी रहते थे PTI की, तो इस वजह से वो वक्त नहीं दे पाते थे। तो लोगों के बहुत ज़्यादा गिले हैं, काफ़ी गिले जमा हो गए हैं कि जी उन्होंने उस हिसाब से हमें वक्त नहीं दिया। बाबर नवाज़ खान साहब जिस वक्त इलेक्शन जीते तो उसके बाद वो शुक्रिया अदा करने के लिए गांव-गांव गए, और उन्होंने कहा जी कि मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर जिस वक्त उमर अयूब साहब की बात आई तो उन्होंने थोड़ा सा शायद गैर ज़रूरी समझा शुक्रिया अदा करने का। तो हालांकि जब उमर अयूब साहब का एक बाई इलेक्शन था तो उसमें वो जब वोटों की दोबारा गिनती की गई थी
تو اس میں وہ پھر جیت گئے تھے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پھر آتے ان گاؤں میں، ان ایریاز میں، ان علاقوں میں جنہوں نے ان کی جیت کے مارجن کو برقرار رکھا، لیکن وہ نہیں آئے۔ بابر نواز خان اس وقت ہار گئے تھے ان سے، لیکن اس کے باوجود وہ گاؤں گاؤں آتے رہے اور لوگوں کا شکریہ ادا کرتے رہے کہ آپ لوگوں نے دیکھیں میں جیتا ہوں کہ نہیں جیتا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑی سی ایک بات ہوتی ہے جو لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اسپیشلی ہمارے گاؤں میں، علاقوں میں جو بزرگ حضرات ہیں، جو جرگہ سسٹم کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جو اکٹھے مل بیٹھنے کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جو مسجد میں بیٹھ کے دعا خیر کرنے کو بلیو کرتے ہیں، تو ان کا گلہ تھا اور یہ گلہ شاید آج تک ہے۔ تو اب تھوڑا سا یہ چیزیں لوگ دیکھیں گے۔ عمر ایوب صاحب کا ہمیشہ فوکس رہا ہے جی ہری پور اور اس کے گرد و نواح کے علاقے، کھڑی گنگر ان کے شاید اس میں نہیں تھا، سوچ میں بھی نہیں تھا، یا پھر ان کے رڈار میں نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے وہاں سے ووٹ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمر ایوب صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے، کام انہوں نے بھی بہت کیے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جتنا مائکرو میں جا کے، چھوٹے لیول کے اوپر جا کے بابر نواز خان جو ہے وہ جس طریقے سے گیا ہے اور لوگوں سے ملا ہے، تو لوگ شاید اس چیز کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، اس چیز کو زیادہ اون کرتے ہیں۔ تو بہرحال جی دونوں ہمارے لیے بہت معزز ہیں۔ میرا تو ایک یہ چھوٹا سا بس ایک آپ یہ سمجھیں تجزیہ تھا جو میں اپنے ذاتی طور پہ یہ میں بتا رہا ہوں، اور اس میں تھوڑا سا عمر ایوب صاحب کو آئندہ آنے والے الیکشن میں دیکھنا ہوگا، سوچنا بھی ہوگا کہ ان سے ماضی میں کیا کیا ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ جو دوبارہ نہ ہوں۔ اور بابر نواز خان اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بہت فٹ جا رہے ہیں۔ ہماری دونوں کینڈیڈیٹس کے لیے دعا ہے۔ بس یہ ایک چھوٹا سا تجزیہ تھا، میں نے کہا NA18 کے حوالے سے آپ کو بتا دوں۔ اس حساب سے اگر میں دیکھوں تو راجہ سکندر زمان خان صاحب وہ بڑے ماشاءاللہ بڑے دبنگ طریقے سے، انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی رہے، اس وقت کا صوبہ سرحد ہوتا تھا، انہوں نے بھی بڑے کام کیے۔ راجہ برادرز نے بھی بڑے کام کیے، راجہ مشتاق صاحب ہیں، انہوں نے بھی بڑے کام کیے، لیکن ہمیشہ مقابلہ جب میں نے دیکھا ہے تو وہ رہا ان دو کینڈیڈیٹس کے بیچ میں ہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی اس وقت اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔